अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स सीरीज़ है ये। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज। ऋग्वेद में अस्किनी नाम से किस नदी को पुकारा गया? तो वैदिक काल में जो आज की नदियाँ उनके नाम अलग थे। तो देखते हैं ऑप्शंस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन 2 चिनाब। चिनाब को अस्किनी बोलते थे, झेलम को जो है वो बोलते थे वितस्ता। रावी को दो नाम थे इसके, पुरुषणी और इरावती, दो नाम थे। और व्यास को बोलते थे विपाश या विपासा, यह व्यास का नाम था। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ऑप्शंस देखते हैं, गंगा, सरस्वती, सिंधु, यमुना। सही उत्तर है सरस्वती नदी। सिंधु नदी महत्वपूर्ण नदी थी और पवित्र नदी जो है वो है सरस्वती। अगला क्वेश्चन, अस्तोमा सदगमय वाक्य किस वेद का है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। और इसी में जो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम यानी गायत्री मंत्र का जो भी जिक्र है या उल्लेख है वो भी ऋग्वेद में ही है। अगला क्वेश्चन, गंगानाथ झा के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? तो इसका जो ऑप्शंस देखते हैं, भारतवर्ष या ब्रह्मर्षि, सप्त सैंधव प्रदेश, मध्य एशिया, तिब्बत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारतवर्ष या ब्रह्मर्षि। ये था गंगानाथ झा के अनुसार। सप्त सैंधव प्रदेश है वो अविनाश चंद्र के अनुसार है, अविनाश चंद्र के अनुसार सप्त सैंधव प्रदेश है। मध्य एशिया जो बताया वो है मैक्स मूलर। और तिब्बत जो बताया है वो बताया था दयानंद सरस्वती ने, जिन्होंने बोला था वेदों की तरफ लौट चलो। दयानंद सरस्वती जो महाराज थे उन्होंने बताया तिब्बत। और एक अन्य इम्पोर्टेंट है जो है उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। ये किसने बताया? ये बताया है उत्तरी ध्रुव, ये बताया है बाल गंगाधर तिलक ने, उत्तरी ध्रुव। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने मंडल है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 10, 1028, 4 या फिर 10,580। सही उत्तर है 10। ऋग्वेद में 10 मंडल है जिसमें से 2 से 7 जो है वो ऋग्वेदिक काल की रचना है और अन्य जो है वो उत्तरवैदिक काल में बनाए गए हैं, लिखे गए हैं। 1028 जो है ऋग्वेद में मंत्र है 1028 और 4 वेद हैं। 10,580 ऋचाएँ हैं इसमें जिनसे मिलके सूक्त बनते हैं। तो 10,580 ऋचाएँ हैं। ये है ऋग्वेदिक कालीन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लौकिक वेद कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लौकिक वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो लौकिक वेद इनमें से है अथर्ववेद, क्योंकि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये पारलौकिक हैं। पारलौकिक या अपौरुषेय हैं ये, यानी इनकी रचना पुरुष यानी व्यक्ति के द्वारा नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद ब्रह्म वेद कहलाता है? ऑप्शंस ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सही उत्तर है ऑप्शन
डी अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहते हैं और इसका जो उद्घोष करने वाला या पढ़ने वाला जो ऋषि होता है उसको बोलते हैं ब्रह्मा, उसको बोलते हैं ब्रह्मा बोलते हैं। अगला, ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल कौन सा है? 1, 8, 7 या फिर 10? सही उत्तर है ऑप्शन सी 7। तो ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है वो सबसे पुराना मंडल है। 10 और 1 और 8 ये बाद में उत्तरवेदिक काल में इसमें जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन, यज्ञ वेदिका के माप आदि से संबंधित सूत्र का नाम बताओ। तो सूत्र साहित्य भी 4 हैं, तो देखते हैं उसमें कौन सा है। शूल्ब सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, श्रोत सूत्र। तो इसमें जो यज्ञ वेदिका के माप से संबंधित जो सूत्र है वो है शूल्ब सूत्र। ये गणित से संबंधित है, ज्यामितीय आकृतियों के माप के लिए है, तो वो है शूल्ब सूत्र। गृह सूत्र में तो गृहस्थ से संबंधित जो नियम है उनका है, और धर्म सूत्र में धर्म से संबंधित। अगला क्वेश्चन, कर्मकांड से संबद्ध कल्प ग्रंथों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं। सूत्र साहित्य, वेदांग, वेदांत, उपनिषद। सही उत्तर है सूत्र साहित्य, जिसमें हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है सूत्र साहित्य कितने टाइप के होते हैं। तो आप देख सकते हैं शूल्ब सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और श्रोत सूत्र, 4 हैं, तो इनको सूत्र साहित्य कहते हैं। वेदांग में जो है 6 आते हैं, 6 वेदांग हैं, इनमें वेदों की व्याख्या की गई है। और वेदांत में जो है आपके, वेदांत में वैसे उपनिषद को बोला जाता है, किसको? उपनिषद को वेदांत। और वेदांत जो त्रयी है उसमें 3 आते हैं, एक तो उपनिषद आएगा और दूसरा ब्रह्म सूत्र भाष्य, ब्रह्म सूत्र भाष्य, और तीसरा जो है वो है भगवत गीता। ये 3 आते हैं वेदांत में। इसमें वेदांत में वेदांग में 6 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदांग के 6 कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 इसमें आप कल्प, नंबर 2 शिक्षा, नंबर 3 व्याकरण, नंबर 4 छंद, नंबर 5 आपके इसमें आएगा ज्योतिष, और नंबर 6 पे आएगा निरुक्त। और अगर थोड़ा ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसमें हर एक का शरीर का एक अंग भी है जिसका नाम दिया गया है। तो कल्प में आएगा आपके हाथ, कल्प में आएगा हाथ, शिक्षा में आएगा नाक, शिक्षा में नाक, व्याकरण में आएगा मुख, और छंद में जो है पैर, ज्योतिष में आँख, और निरुक्त में कान। ये इनसे संबंधित शरीर के अंग है। इनको मतलब छंद को पैर की संज्ञा दी गई है, ज्योतिष को आँख की, निरुक्त को कान की, व्याकरण को मुख की, शिक्षा को नाक की और कल्प को हाथ की। आगे बढ़ते हैं, आपको हर एक क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन, मूल वैदिक साहित्य को समझने और उनका उपयोग बताने के लिए वेदांग ग्रंथों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसको हम देखते हैं। तो शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, स्मृति, अभी मैंने आपको 6 गिनवाए थे, उनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? वीडियो पॉज करके अपना आंसर लगाएं, फिर चेक करें। तो इसका सही उत्तर है स्मृति, क्योंकि ये बाद में लिखा गया है स्मृति। वेदांगों की संख्या कितनी है? 4, 6, 18, 108। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब 6। वेदांग 6, जिसमें आपको बताया था शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, कल्प और निरुक्त।
4 सूत्र 4 होते हैं और 4 ही वेद है। 18 आपके पुराण हो गए और 108 उपनिषद, जिसमें से 11 को महत्वपूर्ण माना गया है। वेदांग ग्रंथों में शब्द के उच्चारण से संबद्ध वेदांग का नाम बताओ। शब्द के उच्चारण से शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष और स्मृति। तो शब्द के उच्चारण से संबंधित जो है वो है शिक्षा। क्या है? शिक्षा शब्द के उच्चारण से संबंधित है। व्याकरण में शब्द की जो रचना है उसके बारे में बताया जाता है। अगला क्वेश्चन, यजुर्वेद के से संबंध ऋत्विज यज्ञ संपन्न करने वाला को क्या कहते हैं? तो यजुर्वेद पूछा गया तो इसका होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा। तो इसका जो सही उत्तर है यजुर्वेद से संबद्ध जो है वो है अध्वर्यु। होता जो होता है और ऋग्वेद का ऋत्विज होता है। उद्गाता जो होता है वो सामवेद का ऋत्विज होता है और ब्रह्मा जो होता है अथर्ववेद का ऋत्विज होता है। अगला क्वेश्चन, वेदांत किसे कहते हैं? संहिता ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी, उपनिषद। इनमें जो पहले 3 है वो है सारे के सारे वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? नाउ एंड देन ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इंद्र, वरुण, सोम, रुद्र। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोम। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेदिक कालीन सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? इंद्र, वरुण, सोम, रुद्र। तो ऋग्वेदिक कालीन पूछ रहे हैं तो इसका जो सही उत्तर है वो है इंद्र। इंद्र उस टाइम ऋग्वेदिक काल में वर्षा का भी था और पुरंदर भी कहते थे इनको, यानी दुर्गों का विध्वंसक। और वरुण जो है वो उस टाइम 2 नंबर के देवता थे। 2 नंबर पे अग्नि। इंद्र 1 नंबर पे, 2 नंबर पे अग्नि और 3 पे जो देवता थे वो थे वरुण, जिनको कि जल के देवता भी माना जाता है। जल के देवता और ये थे मनुष्य और देवता के मध्यस्थ का काम कौन करता था? अग्नि। अगला क्वेश्चन, रुद्र जो है वो झंझावत का देवता था। झंझावत यानी तूफान और इनका झंझावत का देवता। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेदिक काल में विदुषी महिलाओं को क्या कहा जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पणि, दास, अरि, ऋषि। सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऋषि। तो विदुषी महिलाओं को ऋषि कहा जाता था, जिसमें अपाला, घोषा, विश्ववरा ये ऋग्वेदिक कालीन विदुषी या ऋषि महिलाएं थी। पणि चोर को कहते थे और आर्य इनको अपने शत्रु समझते थे। अगला क्वेश्चन, पुरुष सूक्त का संबंध ऋग्वेद के कौन से मंडल से? 1 से, 8 से, 9 से या फिर 10 से? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 10 से। ऋग्वेद के जो 10वें मंडल में आपको पुरुष सूक्त के अलावा आपको इसमें क्या मिलेगा? पुरुष सूक्त के अलावा इसमें आपको नदी सूक्त भी मिलेगा। नदी सूक्त भी मिलेगा। इसी में प्रथम बार जो है 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेदिक काल में विदुषी महिलाओं में कौन सम्मिलित नहीं है? देखते हैं, मैंने नाम बताए। ऑप्शन ए लोपामुद्रा, अपाला, रोमसा, गार्गी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, गार्गी, क्योंकि गार्गी और याज्ञवल्क्य ऋषि का जो संवाद आता है वो आता है उत्तर वैदिक काल में, और उस उपनिषद का जो नाम है वो है
और बृहदारण्यक, क्या, बृहदारण्यक उपनिषद, उसमें इस संवाद का जिक्र किया गया और याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी का नाम था मैत्रायणी। अगला क्वेश्चन, नासदीय सूक्त का संबंध कौन से वेद से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। क्वेश्चंस बहुत ही स्टैंडर्ड है, आप इनको जरूर नोट डाउन कर लें। तैत्तरीय, मैत्रायणी, काठक, कपिस्थल आदि संहिताओं का संबंध किससे है? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, वाजस्नेयी उपनिषद। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए कृष्ण यजुर्वेद। और शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता है उसका संबंध है वाजस्नेयी संहिता से, वाजस्नेयी संहिता से। अगला क्वेश्चन, किस वेद के उपवेद का नाम धनुर्वेद है? देखते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यजुर्वेद। अब देखते हैं कि अगर यजुर्वेद का नाम संबंध जो है उपवेद है धनुर्वेद, तो अन्य का क्या है? इसलिए ये सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको क्वेश्चंस का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। ऋग्वेद का जो है वो है आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद है। सामवेद का जो होगा वो होगा गंधर्व वेद। क्या? गंधर्व वेद। और अथर्ववेद का जो है इसके दो नाम है, इसको शिल्प वेद बोलते हैं और इसका अन्य नाम है तथा स्थापत्य वेद, ये इसका अन्य नाम है। आगे बढ़ते हैं। किस वेद से भारतीय संगीत का उद्भव माना जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सही उत्तर है ऑप्शन सी सामवेद। किस वेद को चिकित्सा का विश्वकोश माना जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सही उत्तर है अथर्ववेद। इसमें विभिन्न रोगों तथा उसके निवारण के उपाय बताए गए हैं। अथर्ववेद से संबंध ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐत्रेय और कौशितकी, तैत्तरीय और शतपथ, तांड्य, पंचविश, षड्विश और जैमिनीय, गोपथ। सही उत्तर है गोपथ। ये ऋग्वेद से संबंधित है, ये यजुर्वेद से संबंधित है और ये आपका हो गया सामवेद से संबंधित। आत्मा का स्वरूप बताने वाला यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद, मुंडक, मांडुक्य, बृहदारण्यक। सही उत्तर है कठोपनिषद। अब बात करते हैं मुंडक उपनिषद। इससे जो लिया गया है लायन कैपिटल वाला, सत्यमेव जयते, मुंडक उपनिषद से। मांडुक्य सबसे छोटा उपनिषद कौन है? मांडुक्य। 7 ही मंत्र इसमें। बृहदारण्यक सबसे बड़ा या बड़ी उपनिषद कौन सी है? बृहदारण्यक। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका उत्तर आपको बता चुका हूँ, आप बताएं। बृहदारण्यक, मुंडक, मांडुक्य। प्रश्न सही उत्तर है मुंडक उपनिषद। अगला क्वेश्चन, गुरु के पास निष्ठा से बैठने का संबंध किससे है? ऋग्वेद से, पुराण से, ब्राह्मण ग्रंथ से, उपनिषद से। तो सही उत्तर है उपनिषद से। भूमि सूक्त, क्षत्रवेद, वैशज्यवेद, महिवेद, छंदोवेद का संबंध किस वेद से? ऑप्शंस ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सही उत्तर है अथर्ववेद। वैशज्यवेद का मतलब होता है वैद्य को भेषज बोलते हैं, तो ये रोग निवारण से संबंधित भी है, रोग निवारण, इसलिए इसको वैशज्वेद भी बोलते हैं। ये सारे के सारे नाम अथर्ववेद के हैं, आप याद कर सकते हैं। गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद
का संबंध किस उपनिषद से है? ऑप्शंस देखते हैं। कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, कठोपनिषद। इसका संबंध गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद से है। अगला क्वेश्चन, वेदों का अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना व दान लेना किस वर्ण का कार्य था? ब्राह्मण वर्ण का, क्षत्रिय वर्ण का, वैश्य वर्ण का या फिर शूद्र वर्ण का? ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए ये सही उत्तर है इसका। ब्राह्मण वर्ण का कार्य था वेद का अध्ययन करना और करवाना, यज्ञ करवाना व दान लेना। और इसमें वेदों का अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करवाना और दान देना जो और रक्षा करना, ये सारे के सारे क्षत्रिय के हो जाएंगे। वैश्य के भी यही है कि उत्पादन करना, कृषि करना, वेद अध्ययन करना और यज्ञ करवाना और दान देना उसके, और इसका जो था सेवा करना, इन तीनों वर्णों की सेवा करना, ये इनका कार्य था। किसका? शूद्र वर्ण का। अगला क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक उल्लेख किसमें है? पुरुष सूक्त में, नासदीय सूक्त में, नदी सूक्त में, भूमि सूक्त में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक उल्लेख है। और संसार के रहस्यों का जो वर्णन है, रहस्यों का, वो है नासदीय सूक्त में। नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है। और भूमि सूक्त अथर्ववेद का है, अथर्ववेद। सबसे बड़ा वैदिक ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शंस देखते हैं। ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। सही उत्तर ऑप्शन ए, ऋग्वेद इज द लार्जेस्ट वैदिक लिटरेचर। और शतपथ ब्राह्मण है जो ब्राह्मण ग्रंथों में या ऋग्वेद के बाद में सबसे बड़ा वैदिक ग्रंथ है। सेकंड नंबर पे, फर्स्ट, सेकंड। और उपनिषदों में जो सबसे बड़ा है वो है बृहदारण्यक उपनिषद। और सबसे छोटा जो है वो मांडुक्य उपनिषद, सबसे छोटी उपनिषद है, छोटी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वेदों का मुख किसे कहा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वेदों का मुख शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त। तो वेदों का मुख जो कहा गया है वो कहा गया है व्याकरण को। शिक्षा का संबंध जो है वो है नाक से, ज्योतिष आँख, निरुक्त कान, और छंद पैर, और सिक्स्थ आप कह सकते हैं कल्प, जिसका संबंध है हाथ से। तो ये भी आप याद कर सकते हैं। तो ये था वैदिक सभ्यता पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर की सीरीज। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।